Dear friend, this is पवन राजपूत। वेलकम बैक टू ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हो, 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 6,008 शिक्षक अभ्यर्थियों की शिक्षा मंत्री से मुलाकात, लीगल टीम का कोर्ट के बाद प्रयास सफल, 6,008 शिक्षकों की पॉलिसी, बड़ी रणनीति के बारे में बताएंगे। अपडेट से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरे चैनल के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती, केंद्र या राज्य स्तर की किसी भी शिक्षक भर्ती या भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक न्यूज़ आप सभी तक पहुँचाई जाती हैं। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज। आइए आपको सुनाते हैं ऑडियो के माध्यम से लीगल टीम के कोर्ट के बाद 6,008 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्त को लेकर क्या है बड़ी रणनीति। अब हम आते हैं कोर्ट से थोड़ा सा चीज़ें वहाँ पे जो हुआ उसको बताने के बाद अब हम लोग आते हैं, चूँकि चुनाव खत्म हो चुका है। माननीय शिक्षा मंत्री जी कल लखनऊ आ गए हैं, तो वहाँ हम लोगों ने बातचीत की है कि किसी भी तरीके से माननीय मंत्री जी से मिलकर इस मामले में कोई बाहर का रास्ता ऐसा हो, जैसे जनरल वालों के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, तो हमारे जो लोग वंचित हो रहे हैं इस नई प्रक्रिया से, उनके लिए कोई जो है रास्ता तैयार किया जाए, जिससे हमारा भी जो 6800 की लिस्ट है वो पूरी तरह से उसमें शामिल हर एक आदमी का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। बाहर के रास्ते में अड़चन यही है कि जब तक हम लोग इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो जाएंगे कि हमारे सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तब तक कोई भी समझौता या कोई बातचीत करना इसलिए नुकसानदेह है कि लोगों को ये लगेगा, देखिए कोर्ट से कोई जजमेंट हमारे खिलाफ आता है तो उसको ये लोग ये मानते हैं कि ये जो है कोर्ट का डिसीजन, इसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाहर के रास्ते अगर कोई बात बनेगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लोगों को ये लगेगा कि इन लोगों ने समझौता कर लिया। तो हम लोगों की कोशिश है कि माननीय मंत्री जी के माध्यम से कोई ऐसा रास्ता निकले कि जिसमें हमारे मामले का संपूर्ण समाधान हो। और इसमें अच्छी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को अभी हाल फिलहाल जो हमारे कुछ लोग मुलाकात करेंगे उनसे बोला है कि हम लोग ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं जिसमें सारे के सारे 6800 लोगों का चयन सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, तो हम लोग उस प्रयास में भी आज शाम से हम लोग लगातार लग जाएंगे और उम्मीद रखिए कि आने वाले 2 से 3 दिनों में माननीय मंत्री जी से मुलाकात भी हो जाएगी। और जो भी रास्ता बन पड़ेगा उस रास्ते हम लोग, अगर लगेगा कि सारे लोग जो है चयनित हो जाएंगे, तो उस रास्ते हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे और माननीय मंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि ऐसा कोई रास्ता तलाशें जिससे हम लोगों के लिए भी नियुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो सके। तो हम लोग जो है इन 2 रास्तों पर आगे बढ़ेंगे और पूरे प्रयास में जब हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि बाहर के रास्ते जो हमारे प्रयास चल रहे थे, कोर्ट का मैटर आने, देखिए कोर्ट में हम लोगों के आने का सिर्फ एक मतलब है, सिर्फ ये मतलब है कि अगर कोर्ट में एक बार मामला स्टे हो गया तो ये मान के चलिए कि अगले कई साल तक जो है मामला स्टे पर बरकरार रह जाएगा, क्योंकि सामने छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद बेंच बदलेगी, बेंच के बाद जजेस बदलेंगे, जजेस के बाद पता चला कि लिस्निंग नहीं हो पा रही है, लिस्निंग होने पर पता चला नंबर नहीं आ रहा है। ये सब सारी चीज़ें कोर्ट में आप लोग सिंगल बेंच में देख चुके हैं, तो उसमें अब ये नहीं होना चाहिए कि इसमें कुछ नया होगा। वही तरीके से चीज़ें फिर भाग के जाएंगी अगर राजा राय साहब की बेंच निकल गई तो अगर राजा राय साहब इस बेंच मामले को सुलझा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये मामला बहुत लंबा खींचेगा। इसलिए हम लोग अपने दोनों प्रयास में जो है लगातार लगे रहेंगे ताकि कहीं से भी ढील ना छोड़ी जाए, जिससे नियुक्ति जल्द से जल्द प्राप्त की जाए। तो ये तो हो गई नियुक्ति के लिए जो हम लोग प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपसे कहनी है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप जो है सोशल मीडिया पे आप जो है इस ढंग से बातें करते हैं, बिल्कुल शहद जैसी बातें करते हैं। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे शहद जैसी बातें रखना इसलिए मेरी मजबूरी बनती है कि मीठा बोलना इसलिए मुझे जो है मजबूरी मेरी बन जाती है कि मैं जिनसे कांटेक्ट में हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, जिनके लिए जो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो सब किसी अंबानी या अडानी के बेटे नहीं हैं। वो सभी इस दंश को रोज़ झेल रहे हैं। मैं बहुत लोगों को व्यक्तिगत जानता हूँ जिनके लिए नौकरी नहीं है, उनके जीने का एकमात्र सहारा है। बहुत लोगों को मैं ऐसे जानता हूं जो मजदूरी करके हम लोगों को सहयोग करते हैं कि किसी भी तरीके से हमको नौकरी हमारी मिल जाएगी। बहुत से लोगों को मैं ऐसे जानता हूं जिनके रिश्ते इस वजह से टूट गए क्योंकि उनकी नौकरी नहीं लगी। तो इतनी परेशानियों के साथ जो हमारे लोग जी रहे हों, उनको अगर हम लोग जो है सोशल मीडिया पे आके, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरा क्या कर लेगा अगर मैं सोशल मीडिया पे किसी को गाली दूँ तो मेरा कोई क्या कर लेगा, अगर मैं उल्टा सीधा बोलूँ मेरा कोई क्या कर लेगा, नहीं कुछ कर पाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी परवरिश है, मेरे संस्कार है, मेरा ये मानना है कि अपने खिलाफ जो बातें हो रही हैं उसको इसलिए सुनो कि अभी ये आपका वक्त नहीं है। जिस दिन आपका वक्त आएगा उन सारे लोगों का, मुझे एक नाम बहुत अच्छे से याद है और अगर मैं करेक्ट हूँ तो, अगर मुझे नाम ठीक ढंग से याद है, एक नाम हुआ करता था सूर्यकांत चौहान। तो मुझे कई लोग, मेरे कई भाई, मुझे तो इतना वक्त नहीं रहता कि मैं इन सब चीज़ों में लगातार इन्वॉल्व रहूँ, तो मेरे कई भाई लोग मुझे उस आदमी का स्क्रीनशॉट मुझे भेजते थे कि उनका एक सूत्री कार्यक्रम होता था कि एक ग्रुप था, वहाँ पे वो लगातार सुबह से लेकर रात के सोने तक सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी बात
बातें लिखना और खास करके मेरा नाम लिख के उल्टा सीधा लिखना था। तो लोगों ने कहा कि आप कभी इसको कुछ बोलते नहीं हो, कभी इसके लिए लिखो। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा। हो सकता है कि वो व्यक्ति कुंठित हो, या हो सकता है उसके बारे में मेरे बारे में किसी ने उससे गलत फीडिंग की हो, या हो सकता है कि उसके खुद के निजी विचार हो। इस देश में सबको अभिव्यक्ति किया जाती है, कोई कुछ भी बोल सकता है, तो किसी को कुछ कहने का ये मतलब नहीं है। अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन हम लोग कामयाब होंगे उस दिन सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा। और आज मैं उस सूर्यकांत चौहान को देखता हूं तो वो सूर्यकांत चौहान आज सबसे समझदारी का परिचय देते हुए जो वास्तविक स्थिति है उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं उनकी पोस्ट कभी कभी मुझे देखने को मिल जाती है, हम लोगों के ग्रुप में वो जुड़े हैं, तो उनकी पोस्ट जब देखता हूं तो मुझे इस बात की तसल्ली होती है कि मेरे सब्र रख लेने से, मेरे सूर्यकांत चौहान को पलट के कभी जवाब न देने से, वक्त ने जो जवाब सूर्यकांत चौहान को दिया है शायद मेरा जवाब उसके इर्द गिर्द भी नहीं जाता। पूरा जवाब की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मेरा ये मानना है कि मैं आपसे सोशल मीडिया पे जब भी रूबरू होता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखें तो कम से कम आपके मन में ये मलाल ना हो कि मैं जिस व्यक्ति को सुन रहा था उसने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोला। मैं कोशिश ये भी, मैंने एक दो नामों को बोल भी दिया, वो इसलिए बोल दिया कि मेरे सामने से होके गुजर गए और मुझे ये भी पता होता है कि सब जो है फेक आईडी के लोग हैं, इसलिए मैंने बोल दिया। बाकी जेन्युइन आदमी मैं जिनको जानता हूँ, मैं अपने खिलाफ, मुझे जानने वाले लोग जानते हैं कि मेरे खिलाफ जो लोग बोलते हैं मैं उनको भी कुछ इसलिए नहीं कहता हूँ, कि अपने लोगों से भी यही कहता हूँ कि इनका हिसाब जो है वक्त देगा। इनका जवाब जो होगा वो ये होगा कि हम अगर इनके लिए नौकरी ले आ पाए तो इससे बेहतर जवाब इनके लिए कुछ नहीं हो पाएगा। और शायद अपने कहे पे शर्मिंदा होंगे, उनको लगेगा कि यार हम जो लोग हमारे लिए इस गर्मी में तपती धूप में दिन रात भाग दौड़ करके हमारे लिए मेहनत करते थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माय चैनल।